सभी लोग हाथ जोड़ ले मंगलाचरण के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम यहां पर इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 3 भाग और एक छड़ाला ग्रंथ है, जिसमें से प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका के द्वितीय भाग का स्वाध्याय यहां पर कर रहे हैं, जिसमें खंड ब अभी चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत नौवां पाठ सेठ सुदर्शन नामक इस पाठ को हम यहां पर पढ़ते हैं। अंग देश में चंपा नगरी की राजधानी में वृषभदत्त नामक एक सेठ रहता था। अंग देश आज भी उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला करके जो स्थान है, उसके आसपास का जो स्थान है वो अंग देश के नाम से पहले जाना जाता था, जहां का राजा दुर्योधन ने कर्ण को बनाया था। अंगराज कहा जाता था कर्ण को, वो अंग देश। तो अंग देश में एक चंपा नगरी करके स्थान था, उसमें वृषभदत्त नामक एक सेठ रहता था, जिनकी अर्हतदासी नामक पत्नी भी उनकी थी। उसी सेठ के यहाँ एक ग्वाला सेवक था, अर्थात सेवक के रूप में एक ग्वाला वहां पर उनके यहाँ नौकरी किया करता था। एक दिन वह वन से अपने घर आ रहा था। मार्ग में शिला पर बैठे हुए एक मुनिराज को ध्यान लगाए देखा और मुनिराज के निकट पहुंचा। उसने ओस से भीगी मुनिराज की समस्त काया को विनय पूर्वक पोंछा और रात्रि भर मुनिराज की सेवा की। प्रातःकाल जब मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने ग्वाले को पंच नमस्कार मंत्र दिया, नमोकार मंत्र दिया, और मुनिराज ने ग्वाले को नमोकार मंत्र दिया और कहा कि इसका दिन रात आपको पाठ करना है, इसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। एक दिन ग्वाला उस मंत्र की रट लगाने लगा और उठते बैठते सोते जागते उसी मंत्र का उच्चारण करता रहता था। एक दिन ग्वाले की गाय नदी पार करने लगी, तब वह भी नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए उनके पीछे नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से नदी में कूदते ही एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई, जिससे ग्वाले का प्राणांत हो गया। परंतु नमोकार मंत्र के प्रभाव से, क्योंकि वो नमोकार मंत्र बोल रहा था, उसके प्रभाव से वह ग्वाला सेठ वृषभदत्त के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ
जिसका नाम सुदर्शन रखा गया, है ना। अर्थात जिस सेठ, वृषभदत्त नामक सेठ के यहाँ पर वो ग्वाला बन करके नौकरी करता था, नमोकार मंत्र के प्रभाव से और नमोकार मंत्र के बार बार स्मरण करने से, मुनिराज की सेवा करने से इतना अच्छा फल मिला कि वो उन्हीं सेठ के यहाँ पर जन्म, उसी सेठ के यहाँ पर उनका जन्म हुआ और नाम पड़ा सुदर्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुदर्शन अर्थात जिसके दर्शन बहुत अच्छे हों, अर्थात जो दिखने में बहुत अच्छा लगता हो। बचपन से ही सुदर्शन बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बड़े होकर के भी उनकी सुंदरता वैसी ही बनी रही। कहते हैं काल क्रम से सुदर्शन युवक हो गया उसी नगरी में। अब बात हम दूसरी करते हैं। उसी नगरी में सागर दत्त सेठ भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सागर सेना था। मनोरमा उनकी कन्या थी। उसी के साथ सुदर्शन का विवाह हुआ। अर्थात सागर दत्त सेठ और सागर सेना नाम की सेठानी थी, उनकी जो बेटी मनोरमा थी, उस मनोरमा के साथ सेठ सुदर्शन का विवाह हुआ। एक दिन सेठ वृषभदत्त समाधि गुप्त महामुनि के दर्शन के लिए गया। वहां मुनिराज के धर्मोपदेश से वैराग्य जागृत हो गया और सेठ ने जिन दीक्षा धारण कर ली। उससे सुदर्शन के ऊपर गृह, परिवार, व्यवसाय आदि का दायित्व आ पड़ा। सेठ सुदर्शन हमेशा सदाचार, शावक व्रत पालन तथा दान पुण्य कर्म में अपना जीवन व्यतीत करता था। पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां, चूंकि पिता ने समाधि गुप्त नामक महामुनिराज से दीक्षा ले ली थी, तो घर का पूरा उत्तरदायित्व सेठ सुदर्शन पर आ गया। पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि घर के पूरे दायित्व का निर्वाह भी कर रहे थे सेठ सुदर्शन, और साथ में व्रतों का, श्रावक के व्रतों का पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। इसी दौरान मगध अधिपति महाराज गजवाहन स्वयं भी उसे खूब मानते थे। उसी नगर का जो राजा था, जिसका नाम था गजवाहन, गजवाहन भी सेठ सुदर्शन का खूब सम्मान करता था, खूब मानता था। एक दिन वे सुदर्शन के साथ उपवन में भ्रमण कर रहे थे, है ना। उनकी पत्नी भी साथ में थी। वह सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। अर्थात राजा गजवाहन की रानी जो है वो सेठ सुदर्शन के सौंदर्य पर, उसके सुंदरता पर मोहित हो गई और उस पर आकर्षित होने लगी। अब जब ऐसा हुआ तो फिर बाद में सेठ सुदर्शन संसार में रहते हुए भी संसार से स्वतंत्र होना चाहते थे। इसलिए वे कभी कभी ध्यान में लीन रहते थे। सेठ सुदर्शन एक श्रावक थे, हम और आपकी जैसे सेठ थे, परिवार, है ना, व्यापार आदि भी करते थे। तो बल्कि उनकी हमेशा ये भावना रहती थी कि मैं कब संसार से स्वतंत्र हूं और कब अपनी आत्मा का कल्याण करूं। इसी कारण से वे क्या करते थे, अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियों में रात्रि के समय प्रायः श्मशान में जाया करते थे और आत्म ध्यान में लीन रहते थे। मतलब घर पर कई तरह की समस्याएं होती हैं या घर पे मन नहीं लगता है, तो अलग अलग जगहों पर जा करके व्यक्ति ध्यान लगाने का अपना अभ्यास करता है। सेठ सुदर्शन की ये प्रवृत्ति थी कि वे श्मशान में जा करके ध्यान लगाया करते थे, और विशेष करके पर्वों के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी को, है ना, प्रायः वहां जा करके और बिल्कुल शांत हो करके वहां ध्यान लगाया करते थे। एक दिन रानी की आज्ञा से
दासी ने कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में लीन सुदर्शन को उठाकर महल पहुंचा दिया। जब रानी को पता चला कि सुदर्शन सेठ अष्टमी चतुर्दशी को प्रायः श्मशान में आकर के ध्यान लगाया करते हैं, तो बाद में अपनी दासी को आदेश दे करके कहा कि जाओ और जैसे भी हो, जिस भी अवस्थाओं में उनको उठा करके ले आओ और यहां मेरे सामने उनको प्रस्तुत करो। जैसे ही रानी का आदेश हुआ, दासी ने माना और कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे हुए थे उनको उसी मुद्रा में उठा करके उनको राजमहल पहुंचा दिया गया। रानी की अनेक कुचेष्टाओं से भी सेठ सुदर्शन का चित्त विचलित नहीं हुआ। जैसे ही वहां सुदर्शन सेठ पहुंचे, रानी ने अपनी कुचेष्टाएं, है ना, अलग अलग प्रकार की चेष्टाओं से सेठ को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सेठ अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। तब रानी लज्जित होकर सुदर्शन को फंसाने का प्रयत्न करने लगी और अपने शरीर को खुद ही नोचने लगी, कपड़े फाड़ने लगी और चिल्लाने लगी। तब राजा ने सेठ सुदर्शन को शूली पर चढ़ा देने का दंड घोषित किया। अर्थात जब रानी राजा के सामने पहुंची और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि देखो, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है, ऐसा ऐसा करके झूठ मूठ बोल करके पूरी अपनी मनोव्यथा जो है वो राजा के सामने रखी। राजा तो बेचारा क्या करता, उसने तो देखा ऐसी स्थिति, तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन को शूली पर चढ़ा देने का दंड घोषित कर दिया। दंड के समय अब देखो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन धर्मात्मा व्यक्तियों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवता, ऐसे देवता आदि होते हैं जो उनकी रक्षा करते ही हैं। दंड के समय पुण्य प्रताप एवं देवों के अतिशय से शूली पुष्पमाला बन गई, है ना। अर्थात जिस शूली पर उनको चढ़ाया जाना था वह शूली तो नहीं रही, देवताओं का प्रताप समझो, पुण्य का प्रताप समझो, अतिशय समझो, वो शूली पुष्पमाला बन गई। तब राजा ने सत्य वार्ता को जानकर सुदर्शन से क्षमा मांगी और रानी और दासी को दंडित किया। इस प्रकार से वास्तविक स्थिति से जब राजा को अवगत हुआ तो राजा ने उनको दंड दिया और सुदर्शन सेठ से क्षमा मांगी। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है ना, इससे आगे भी बात आती है कि परंतु इस घटना से सुदर्शन के अंतस्थल में अत्यधिक वैराग्य भाव जागृत हो गया। जो धर्मात्मा होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो ज्ञानी जीव होते हैं, उनके जीवन में किसी न किसी तरह के इस तरह के कोई प्रसंग आते हैं, उससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, है ना। सेठ सुदर्शन के मन में बड़ा वैराग्य भाव जगा क्यों हो, धिक्कार है इस धिक्कार है इस मोह को, है ना, इस शरीर के लोभ को, इस शरीर के आकर्षण को, है ना, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ऐसा भाव करके वो विरक्त हो गए। उससे उसी समय अपने पुत्र सुकांत वाहन, सुदर्शन सेठ के पुत्र का नाम था सुकांत वाहन, उसको परिवार का दायित्व सौंप कर, है ना, विमल वाहन मुनिराज से जिन दीक्षा धारण कर ली। विमल वाहन नाम के मुनिराज थे, उनसे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। कुछ समय के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। 4 घातिया कर्मों का नाश करके उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। सुदर्शन सेठ को केवल ज्ञान हुआ और सबको आत्महित का मार्ग दिखलाते हुए मोक्ष धाम को प्राप्त किया और बाद में फिर उनका निर्वाण भी हुआ और मोक्ष को भी प्राप्त हुए। महामुनि सुदर्शन स्वामी को गुलजार बाग, जो कि पटना के पास है, वहां से निर्वाण प्राप्त हुआ और आज भी प्रत्येक वर्ष यहाँ पौष शुक्ला पंचमी को, है ना, इसी दिन उनको निर्वाण हुआ था। इस कारण से पौष शुक्ला पंचमी को आज भी वहां पर
है ना, बड़े हर्षोल्लास के साथ मोक्ष कल्याणक या निर्वाण महोत्सव जो है वो वहां के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। महानुभावों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से 3-4 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भी श्रावक व्रत का पालन अच्छे से करना चाहिए, जैसे कि सेठ सुदर्शन ने किया। दूसरी बात कि हमें अपने व्रत पर अडिग रहना चाहिए। पुरुष हैं तो पत्नी व्रता, और पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं तो पतिव्रता नामक जो सबसे बड़ा शील धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सब धर्म शून्य के समान है, शील धर्म एक के समान है। अगर एक है, शील है, चारित्र है, तो फिर सब किया हुआ धर्म हमारा अच्छा रहता है। इसलिए हमें अपने शील व्रत की भी रक्षा करनी चाहिए। 2 और तीसरी बात, जब भी वैराग्य के इस तरह के कोई प्रसंग हमारे अपने जीवन में घटते हैं तो उनको बहुत अच्छा समय होता है, कषायों की मंदता होती है, और ऐसी कषायों की मंदता के समय हम भी व्रत नियम अंगीकार करके, अणुव्रत और महाव्रतों को अंगीकार करके अपनी आत्मा को कल्याण करें। एक सेठ जब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो हम भी सामान्य ग्रस्त हैं, तो हम भी क्यों न मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ आज का यह पाठ जो है वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।